Good evening, class. I'm back, or I'm here with your next chapter or next class. Okay, next chapter is chapter number 4, that is donating human organ. Okay, it's your chapter number 4. Okay, so as the name of the chapter is donating human organs, so बाय द नेम ऑफ दिस चैप्टर वी आर गेटिंग इट लिटिल बिट, थोड़ा बहुत हम इसको समझ पा रहे हैं कि ये चैप्टर किस चीज़ के बारे में होगा। कि डोनेट का मतलब होता है दान करना। ह्यूमन हम इंसान और ऑर्गन्स जो सारे जो जैसे लीवर हैं, आइज़ हैं और किडनीज़ हैं, ये सब क्या है, हमारे सब ऑर्गन्स हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट आई विल टेल यू अबाउट दैट I will tell you, I will give you a little, not give you, I will tell you about little about this chapter, then we will do it in detail. Okay, so the chapter is all about donation of organs. कि it is not a bad thing कि आप अगर अपने ऑर्गन्स को डोनेट कर रहे हैं, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में, इन देयर माइंड दे थिंक दैट आफ्टर डोनेटिंग देयर ऑर्गन सम डिजीज़ विल कम टू दैम, कि कुछ बीमारी शायद उनको हो जाए या फिर वो सफ़र करने लगे। नो, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। और इस मूवी में ये भी बताया गया है कि डोनेशन करने के बाद मतलब जो डोनेशन करने की जो फीलिंग होती है वो कितनी अच्छी होती है। मतलब आपको एक अलग ही प्लेजर मिलता है कुछ भी डोनेट करने से। और आप अगर कोई चीज़ डोनेट बाय चांस, जैसे आप अपनी आइज़ डोनेट कर रहे हैं, आइज़ क्या हो सकती हैं, आप जैसे एक्सपायर होने के बाद, मतलब कोई डेड हो जाए, एक्सपायर हो जाए, उसके बाद भी कर सकते हैं। या फिर कोई टेक्निकल किसी को डेड बता दिया जाए, वैसे भी कर सकते हैं। या फिर आप अगर अलाइव हैं, जिंदा हैं, तो भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी आंखों को दान कर सकते हैं। या तो किसी की आप रनिंग लाइफ में आप उसको अपनी आइज़ डोनेट कर दें, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि अभी आपने एग्रीमेंट पे साइन कर दिया कि आफ्टर माई डेथ आई विल डोनेट माई आइज़। तो वो जो जिस भी हॉस्पिटल से आप वो एग्रीमेंट करेंगे, या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से आप वो एग्रीमेंट करेंगे, वो क्या करेंगे, आफ्टर डेथ आपकी वो आइज़ निकाल कर किसी और इंसान को जिनको आंखों की ज़रूरत होगी उनको दे देंगे। सो बाय दिस क्या व्हाट विल हैपन, क्या होगा कि आप मतलब आपकी बात नहीं हो रही, उस इंसान की बात हो रही है जो डोनेट कर रहा है। कि जो इंसान डोनेट करेगा अपनी आँखें, वो तो एक्सपायर हो गया, या फिर जैसे भी जिस भी कंडीशन में उन्होंने डोनेट किया, तो क्या होगा कि वो एक्सपायर हो गए, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनकी आंखें क्या हैं, उस संसार को देख रही हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में बताया गया है कि डोनेशन करना कोई बुरी चीज़ नहीं है। ऑर्गन्स को डोनेट करना कोई भी बुरी चीज़ नहीं है। आपको ऑर्गन्स को डोनेट करना ही चाहिए, उससे कितने लोगों की जान बच सकती है। और इसकी कोई एज नहीं होती, किसी भी एज का इंसान क्या है, डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर चैप्टर, वी विल फाइंड आउट इन इट कि क्या है इस चैप्टर में। ठीक है, वट इज़ फर्स्ट वी विल रीड दैट येलो पोर्शन। डू यू थिंक दैट ऑर्गन डोनेशन कैन सेव मैनी लाइव्स। कहते हैं कि क्या आप सोच सकते हैं कि अगर आप अपना कोई भी ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं, उससे आप बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं। कभी सोचते हैं ऐसा? नहीं सोचते हैं, है ना। शुड पीपल प्लेज टू डोनेट ऑर्गन्स। प्लेज का मतलब होता है कि शपथ लेना है। ठीक है, कि क्या लोगों को शपथ लेनी चाहिए कि हाँ, हम अपने जो ऑर्गन्स हैं वो डोनेट करेंगे। मुझे लगता है कि हाँ, करनी चाहिए ना, कोई तो ऑर्गन डोनेट करना ही करना चाहिए। वाई आर दे रिलक्टेंट और हेजिटेट टू डू सो। कहते हैं कि क्यों वो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा मतलब इनकार कर देते हैं, या फिर उनको क्यों हेजिटेशन होती है, या फिर उनके मन में कुछ मिथ होते हैं, कुछ वहम होते हैं, भ्रम होते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। डिस्कस, वो कहते हैं कि इसके बारे में आप क्या करें, डिस्कशन करें। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करें। ठीक है,
अब इस चैप्टर में आपको क्या बताया जाएगा कि हाउ डोनेशन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस एंड फॉर अदर्स ऑल्सो, हमारे साथ साथ दूसरों के लिए भी ये कितना ज़रूरी है। ओके, वेट फॉर अ सेकेंड। यस, व्हाट इज़ ऑर्गन डोनेशन? ऑर्गन डोनेशन क्या होता है? सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑर्गन डोनेशन क्या होता है। ऑर्गन डोनेशन इज़ द डोनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम अ लिविंग और अ डेड पर्सन टू अ लिविंग पर्सन इन नीड ऑफ अ ट्रांसप्लांट। कहते हैं कि ऑर्गन डोनेशन क्या है? एक तरह का डोनेशन, एक तरह का दान है। वो या तो किसी ह्यूमन बॉडी, अगर या तो कोई लिविंग ह्यूमन बॉडी या फिर कोई डेड पर्सन है, उसकी बॉडी में से क्या किया जाता है, उसके किसी ऑर्गन को किसी लिविंग पर्सन, कोई जीवित व्यक्ति है, उसकी बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जाता है। देखो आपको ट्रांसप्लांट का मीनिंग दिया नीचे, एन ऑपरेशन इन विच एन ऑर्गन और टिश्यू इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी और बॉडी पार्ट टू अनदर। कहते हैं कि ट्रांसप्लांट क्या होता है कि वैसे तो एक इंसान की बॉडी से दूसरे इंसान की बॉडी में उसको ट्रांसफ़र करना, ठीक है, दैट इज़ ऑर्गन डोनेशन। कि अगर कोई भी इंसान, चाहे कोई लिविंग बीइंग है, कोई ह्यूमन बीइंग है, वो जो लिविंग है या फिर डेड वन है, कोई मतलब मृत व्यक्ति है, उसके बॉडी के पार्ट को या उसके बॉडी के किसी ऑर्गन को किसी लिविंग बीइंग में, लिविंग पर्सन के साथ ही ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आप डेड पर्सन को अगले किसी और डेड पर्सन से ट्रांसप्लांट करें, नो। जो डोनेट करेगा वो लिविंग भी हो सकते हैं, डेड भी हो सकते हैं, लेकिन जिनको हम डोनेट कर रहे हैं, दैट शुड बी लिविंग। ओके, वो मतलब वो लाइव, मतलब वो जिंदा व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। कि उनको क्या करना, अपने ऑर्गन को किसी और को ट्रांसफ़र करना, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गन डोनेशन। ये ट्रांसप्लांट की एक प्रोसेस होती है, उसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। इट इज़ बिलीव दैट द ऑर्गन्स फ्रॉम वन डोनर कैन सेव एज मैनी एज 50 लाइव्स। कहते हैं कि ये माना जाता है कि अगर एक इंसान अपना कुछ भी ऑर्गन, मतलब जो एक वन डोनर का मतलब होता है कि दान करने वाला, कि एक डोनर अगर अपना कोई ऑर्गन दान करता है तो वो आगे क्या है, आने वाली 50 लाइव्स, 50 ज़िंदगियों को क्या कर, मतलब 50 ज़िंदगियों को बचा सकता है वो। Most organs and biological tissues of the human body are donated after the donor has died or has been declared technically dead। कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स, कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं और जो बायोलॉजिकल टिश्यूज़ हैं वो क्या है, डोनेट किए जा सकते हैं अगर डोनर या तो एक्सपायर हो जाए या तो फिर टेक्निकली डेड हो जाए। टेक्निकली डेड का मैं आपको बताती हूँ क्या दिया, देखो। व्हेन द ब्रेन ऑफ अ पर्सन स्टॉप्स फंक्शनिंग ही शी इज़ कंसिडर्ड डेथ। कई बार होता है ना कि किसी इंसान का माइंड एकदम काम करना, मतलब कोमा की जो सिचुएशन होती है उसमें, तो उनको क्या मृत, मतलब डेड मान लिया जाता है, मृत मान लिया जाता है। तो उन इंसानों की क्या है, उन इंसानों के ऑर्गन्स या टिश्यूज़ को भी क्या कर सकते हैं, हम डोनेट कर सकते हैं। हाउ एवर सम ऑर्गन्स एंड सम ऑफ दीज टिश्यूज़ कैन बी डोनेटेड वाइल द डोनर इज स्टिल अलाइव, एज इट हैपन इन केस ऑफ किडनी ट्रांसप्लांटेशन और आई ट्रांसप्लांटेशन। कहते हैं कि लेकिन क्या होता है कि कुछ ऑर्गन्स आप क्या कर सकते हो, अगर आप जीवित भी हैं, मतलब कुछ ऑर्गन्स या कुछ टिश्यू ऐसे भी हैं कि आप जीवित हैं और अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो वो आप तब भी आप डोनेट कर सकते हैं। वो कौन से होते हैं, अगर आप जैसे किडनी किसी को डोनेट करना चाहते हैं तो वो किडनी ट्रांसप्लांटेशन आप करवा सकते हैं, या फिर आईज़, ठीक है, आँखों को ट्रांसप्लांटेशन करवाना है, उनको डोनेट करना है तो आप कर सकते हैं विदाउट द स्लाइटेस्ट हार्म टू द डोनर। और इससे जो डोनर है उसको स्लाइटेस्ट होता है बहुत ही कम, एकदम बहुत कम, कि बिल्कुल भी उसको कोई हार्म का, मतलब नुकसान नहीं होता है, इससे उसकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता है। एज इज़ नॉट नो बार फॉर डोनेटिंग दिस डोनेशंस। एज का मतलब हमारी जो उम्र है वो कोई किसी भी तरह से कोई बाधा नहीं बनती है कि आप किसी भी उम्र में क्या है डोनेशन कर सकते हैं। पीपल्स ऑफ ऑल एजेस कैन डोनेट देयर ऑर्गन्स एज पर देयर विश। अब कहते हैं कि जिस भी इंसान की अगर इच्छा है कि वो कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो वो किसी भी एज के बच्चे हों या बड़े हों या बुज़ुर्ग हों, क्या वो फर्स्ट, अब डोनेशन में भी क्या होता है
कि पहले आपका पूरा चेकअप किया जाता है कि आप डोनेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मतलब आप मानो कि अगर आपको कोई बीमारी है और आप डोनेट करना चाहते हैं तो आपकी ट्रांसप्लांटेशन से हो सकता है कि अगले बंदे में भी वो बीमारी चली जाए, है ना। तो क्या होता है कि डोनेट करने से पहले भी क्या आपके सब टेस्ट वेस्ट होते हैं, तो उसके बिहाफ पे ही मतलब डोनेशन करवाया जाता है या फिर ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि किसी भी एज का कोई भी इंसान हो वो क्या कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार अपने जो ऑर्गन्स या टिश्यूज़ हैं उनको डोनेट कर सकते हैं। ऑर्गन डोनेशन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बून्स ऑफ मॉडर्न साइंस। मतलब बून का मतलब है कि किसी को आप हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, वरदान कह सकते हैं कि ऑर्गन डोनेशन क्या है, अभी जो हमारी जो मॉडर्न साइंस है उसका एक बहुत बड़ा वरदान हमें मिला है, ठीक है। पहले के टाइम में ऐसी चीज़ें नहीं होती थी तो लोगों की जानें चली जाती थी, लेकिन अब क्या है, ये ट्रांसप्लांटेशन का एक लोगों के पास एक मेडिकल है, मतलब एक इलाज है लोगों के पास, तो इससे वो क्या कर लेते हैं, ट्रांसप्लांट कर लेते हैं और जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी लाइफ बच जाती है। कहते हैं कि इट्स अ ग्रेटेस्ट बोन्स ऑफ मॉडर्न साइंस। इन द पास्ट व्हेन सर्जरी वाज नॉट सो डेवलप्ड नो वन कुड थिंक ऑफ दिस काइंड ऑफ डोनेशन। कहते हैं कि पुराने समय में क्या था, जब सर्जरी ही नहीं डेवलप हुई थी, मतलब किसी की सर्जरी वाला भी तरीका नहीं था लोगों के पास, तो कोई ऐसा सोच ही नहीं सकता था कि ऐसा कुछ डोनेट हम कर दें या कोई दान हम अपनी बॉडी से अपनी कोई ऑर्गन को डोनेट कर दें। बट नाउ एवरी गुड हॉस्पिटल फुली इक्विपाइड टू मीट एनी काइंड ऑफ एमरजेंसी अराइजिंग इन डेलिकेट ऑपरेशंस। कहते हैं कि लेकिन अब कोई भी अच्छा हॉस्पिटल है जिसमें सब सुविधाएं हैं, अगर उनको एमरजेंसी किसी चीज़ की अराइजिंग होता है कि उठ जाना, वैसे तो अराइजिंग का मतलब होता है, लेकिन इसमें क्या है, एमर्जिंग मतलब आ जाए, कि कोई ऐसी एमरजेंसी आ जाए तो वो क्या कर सकते हैं, ऐसे कोई मतलब कोई ऑपरेशन वगैरह चल रहा है उसमें कोई एमरजेंसी आ जाए, तो अब जो क्या है, ये ट्रांसप्लांटेशन की फैसिलिटीज़ क्या है, सब जगह पर अवेलेबल है, ठीक है। अभी तक में समझ आया कि व्हाट इज़ ऑर्गन डोनेशन, की ऑर्गन डोनेशन क्या है। अभी तक ये बताया गया कि कोई भी लिविंग बीइंग है या फिर कोई भी डेड पर्सन है, वो क्या करे, अपना कोई ऑर्गन या अपना कोई टिश्यू, ठीक है, वो क्या करे, किसी और इंसान को डोनेट कर दे। दैट पर्सन शुड बी लिविंग पर्सन, मतलब वो पर्सन लिविंग होना चाहिए, उसके साथ क्या ट्रांसप्लांट कर ले, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गन डोनेशन, ठीक है। उसके बाद बताया गया था कि जो इंसान है, अगर कोई इंसान है, अगर चाहे वो डेड है या टेक्निकली डेड का मतलब तो वैसे पूरी तरह से मतलब मृत हो जाए, मर जाए, लेकिन टेक्निकल डेड में क्या होता है कि समटाइम्स द ब्रेन ऑफ अ पर्सन स्टॉप्ड वर्किंग, मतलब उनका ब्रेन क्या है, काम करना बंद कर देता है, तो फिर क्या होता है कि उनको मरा हुआ, उनको डेड ही कंसीडर कर लिया जाता है, ठीक है। उस टाइम पे भी क्या किया जा सकते हैं, उनके ऑर्गन्स डोनेट किए जा सकते हैं। सेकंड थिंग इज़ दैट कि आप अगर जीते जागते, मतलब आप लिविंग बीइंग हैं, तब भी आप कुछ चीज़ें हैं जो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, जैसे आप किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, आइज़ का ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हैं, ठीक है। कि अब इसमें फिर बताया गया कि पीपल ऑफ एनी एज, कि पीपल किसी भी उम्र के लोग जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने ऑर्गन्स को डोनेट कर सकते हैं। देयर इज़ नो बार ऑफ एज, ठीक है, कोई भी एज बार नहीं है वहाँ पे कि इस उम्र के लोग ही कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। कहते हैं कि जो ये ऑर्गन डोनेशन का जो ये सिस्टम आया है, इट्स अ ग्रेटेस्ट बून ऑफ मॉडर्न साइंस, मतलब आज की साइंस का एक बहुत बड़ा वरदान है जो हमें मिला है। और पहले के टाइम में क्या होता था कि लोगों के पास साधन ही नहीं थे, मतलब लोगों को इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिली थी, लोगों के पास इतना टेक्निकल तरीका ही नहीं था कि पहले तो लोगों को ऑपरेशन और सर्जरी ये चीज़ें भी इतनी अच्छे से नहीं होती थी हॉस्पिटल्स में। लेकिन अब क्या है, मॉडर्न साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम अब किसी भी चीज़ का इलाज करवा सकते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था कि घरेलू इलाज कर दिए जाते थे, या फिर ऐसे हकीम वगैरह होते थे जो छोटे मोटे एक कमरे में ऐसे अपनी जगह खोल के रखते थे जहाँ पे वहाँ पे इलाज करते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमें मिल चुकी है, किस वजह से, मॉडर्न साइंस की वजह से, ठीक है। और अब क्या है, अगर किसी
ऑपरेशन वगैरह में, जैसे कोई ऑपरेशन चल रहा है किसी हॉस्पिटल में, अगर वहाँ पे कोई इमरजेंसी आ जाए, मतलब ऑपरेशन करते हुए डॉक्टर्स को लगे कि नहीं इनका तो कोई अंग है या इनका कोई ऑर्गन है उसको ट्रांसप्लांट करना होगा, तो क्या है, नाउ वी हैव ऑल द फैसिलिटीज़ इन गुड हॉस्पिटल्स। जितने भी अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं उनमें ये सब फैसिलिटीज़ हमें मिलती है कि हम क्या कर सकें, किसी ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन करवा सकें। मतलब अब क्या है, हमारे पास ये फैसिलिटी है। पहले अब क्या होता है कि एक डोनर बैंक भी रखा जाता है हॉस्पिटल्स में, कि वहाँ पे अगर आपने कुछ डोनेट किया तो आपकी डोनेट किए गए ऑर्गन्स को स्टोर भी किया जाता है, और कई बार ऑन द स्पॉट भी आपको वो जो ऑर्गन्स हैं या टिश्यूज़ हैं वो मिल जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ दिस इज़ द एंड ऑफ आवर टुडे क्लास। आज की क्लास के लिए इतना ही है। द रिमेनिंग पार्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। Okay, thank you for the class.